जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज कुछ मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम होंगे, एस्टेट के एग्ज़ाम होंगे, बीटेट के एग्ज़ाम होंगे, सभी सक्षमता की परीक्षाएं हो जाएंगी, शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मामला है वो तमाम मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे या ये सभी चुनावों के बीच अटक जाएंगे। क्योंकि यह पहले ही चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा कर दिया गया है कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। क्योंकि अक्टूबर नवंबर माह में चुनाव होना है, तो उससे पहले सितंबर में या आप कह सकते हैं 15 अगस्त के बाद कभी भी अधिसूचना लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी नया काम सरकार के लिए कर पाना असंभव हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 से नवनियुक्त शिक्षकों को 30 जून तक ज्वाइनिंग करने का लास्ट डेट दिया गया है, तो उससे पहले सीटों की गणना कर पाना संभव नहीं है। टीआरई 4 को लेकर के तमाम तरह की अटकलें चल रही है, परंतु अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के ट्विटर हैंडल से कहा गया, मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल से कहा गया या तमाम तरह की जो खबरें न्यूज़पेपर के माध्यम से आई, परंतु आधिकारिक रूप से इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाया कि बीपीएससी टीआरई 4 की एग्जामिनेशन कब होगी तथा उसके नोटिफिकेशन कब आएंगे, इससे संबंधित अभी तक कुछ पता नहीं। स्टेट को लेकर के भी कोर्ट में भी मामला गया, परंतु इस विषय में भी अभी तक कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं निकल के आई है। टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के भी पिछले 3-4 महीने से बच्चे आंदोलनरत हैं। शिक्षा मंत्री के द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बीपीएससी को आयोग को लिख दिया जाएगा, परंतु अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी कुछ पता नहीं चला है और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। जो आपके सक्षमता के एग्ज़ाम होने थे उसके भी डेट निकाल करके फिर उसे आगे बढ़ा दिया गया। तो जो तमाम तरह की परिस्थितियाँ भी बन करके आई है सामने, उससे एक बात स्पष्ट लग रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ामिनेशन करवा लेना, बच्चों को ज्वाइनिंग करवा लेना चुनाव से पहले थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। मैक्सिमम जो संभावना लग रहा है कि अगर स्टेट का एग्ज़ाम करवा लिया जाए टीआरई 4 से पहले, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से फॉर्म भरवाया जा सकता है। उसके अलावा एग्ज़ाम हो पाना या नहीं हो पाना, अगर अधिसूचना लग गया तो यह चुनाव आयोग के निर्णय पर डिपेंड करेगा। क्योंकि आप इस बात को याद कीजिए कि जब टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ था उस समय मार्च महीने में जो एग्ज़ाम हुई थी और वह पेपर लीक हो गया था। पेपर लीक होने के वजह से री एग्ज़ाम करवाया गया। री एग्ज़ाम का डेट पहले कहा गया अप्रैल में होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण अधिसूचना लग गया था और चुनाव आयोग ने एग्ज़ाम कराने की मंजूरी नहीं दिया। उसके बाद एग्ज़ाम जो है सो आपका चुनाव परिणाम के बाद हुआ था। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि फॉर्म भरवा अगर लिया जाए और उसके बाद सूचना लग जाए तो एग्ज़ाम होना नहीं होना यह पूरी तरह से चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा। तो एग्ज़ाम कंप्लीट हो पाना, सारी प्रक्रियाएं पूरा हो पाना चुनाव से पहले पूरा हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। बाकी आप सबके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टेट का जो मुद्दा है इस विषय में भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कोई विशेष जानकारी नहीं निकल के आ रहा है। उसका यही कहना है कि सरकार जैसे अनुशंसा करती है, सरकार जब कहती है तब स्टेट करवाया जाता है। परंतु आनंद किशोर जी कह चुके थे कि हम वर्ष में 2 बार स्टेट कराएंगे, एक मार्च में और एक सितंबर में। तो स्टेट को लेकर के भी अस्पष्टता की स्थिति है। सीटेट भी इस वर्ष जुलाई वाला होना नहीं है, क्योंकि अभी तक फॉर्म भराया नहीं है, तो सीटेट जुलाई होगा नहीं, तो सीटेट भी नहीं होना है, बीटेट भी नहीं हो रहा है, स्टेट भी नहीं हो रहा है और टीआरई 4 का कहीं कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल रही है। इसी बीच डोमिसाइल का मुद्दा पूरे बिहार में काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। तमाम राजनीतिक दल डोमिसाइल को चुनावी मुद्दा बना करके चल रहे हैं, खास करके युवा वोटरों को लुभाने के लिए, बिहार के युवा वोटरों से वोट प्राप्त करने के लिए डोमिसाइल का मुद्दा पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है। तेजस्वी यादव एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि हमारी सरकार अगर बिहार में बनती है, 2025 में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो हम बिहार में सरकारी नौकरियों में 100% डोमिसाइल लगाएंगे। न सिर्फ डोमिसाइल लगाएंगे बल्कि बच्चों के फॉर्म भरने के पैसे भी सरकार देगी। बच्चे जो एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे, वहाँ से आएंगे, उसमें जो खर्च लगेगा वो बच्चों को नहीं देना होगा, वह भी हमारी महागठबंधन की सरकार देगी।
प्रशांत किशोर पहले ही कह रहे हैं कि बिहार के नौकरियों में बिहारियों का हक होगा और हम डोमिसाइल लगाएंगे। दिलीप जी के नेतृत्व में पहले ही जो है सो डोमिसाइल को लेकर के आंदोलन किया गया और मुख्यमंत्री सचिवालय को भी ज्ञापन सौंपा गया। यह मुद्दा डोमिसाइल का भी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है और वाजिब भी चीज़ है। बिहार के बच्चों को बिहार के नौकरियों में हक मिलना चाहिए। शिक्षक बहाली में आप उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल, असम, बगल के झारखंड के राज्यों में देखिए क्या स्थितियां हैं। स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, तो बिहार में भी बिहार के बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब यहाँ के राजनीतिक दल अलग अलग बातें करते हैं कि बिहार के लोग भी दूसरे जगह नौकरियां करते हैं, परंतु बिहार के कितने बच्चे दूसरे जगह नौकरियां करते हैं यह भी देखने वाली बड़ी बात है। बिहार के कितने बच्चे नौकरियां करते हैं? बिहार के बच्चे तो मजदूरी करते हैं, परंतु यहाँ के नौकरियों में जैसे ही दूसरे राज्य के बच्चे आते हैं, आप इसी वर्ष का TRE 3A में देखिए, जनरल में सीट 125 में 7,000 था और 6,000 से ज़्यादा सीट जो है सो 125 का दूसरे राज्य में ही चला गया। ऐसे ही अलग अलग विषयों में भी स्थितियां हैं। तो डोमिसाइल तो वाजिब तौर पर है, कम से कम 90-95% डोमिसाइल तो लगना ही चाहिए था। बाकी आप सबके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सरकार की जो अभी तक स्थिति बनी हुई है कि TRE 4 हो, स्टेट हो, बीटेट हो, सक्षमता हो, किसी भी तरह का जो शिक्षक भर्ती का परीक्षा है वह चुनाव से पहले पूरा हो पाना, संपन्न हो पाना, ऐसा हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लाखों बच्चों को फ़ायदा हो। और डोमिसाइल तो लगना ही चाहिए, कम से कम 90 से 95% बिहार के भर्तियों में, बिहार के सरकारी नौकरियों में, शिक्षक भर्ती के परीक्षाओं में खास करके डोमिसाइल लगना चाहिए। आप सबके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है डोमिसाइल का, चूँकि चुनावी वर्ष है तो तमाम राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के युवाओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सत्ता में आ सकें, परंतु यह बिहार के बच्चों का वाजिब हक भी है और जो बिहार के बच्चों को मिलनी चाहिए। आप सबके क्या विचार हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे तमाम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।